नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातः 7:13 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। रेवती नक्षत्र है रात्रि 8:29 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। शुक्ल योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रात्रि 8:29 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी है और आज रात्रि 8:29 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। यदि आपका कोई ऐसा कार्य है जिसे आप रात्रि में भी प्रारंभ कर सकते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में आप अवश्य प्रारंभ करिए, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग एक बड़ा ही श्रेष्ठ योग है। इसमें कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष में है और केतु कन्या में। मंगल मकर में है, तो ही सूर्य, शनि और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा, राहु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज बुध के नक्षत्र में है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। मंगलवार ये उग्रवार है और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में बनने वाला ये चंद्र राहु का योग, जिसे हम चंद्र ग्रहण योग कहते हैं, किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 मार्च दिन रविवार। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त दोपहर 2:10 से दोपहर 3 बजे तक मिल रहा है। शस्त्र धारण, आवेदन पत्र लेखन ऑनलाइन या ऑफलाइन सायंकाल दोपहर में है 3:35 से शाम 4 बजे तक, और उस दिन बाकी और कोई मुहूर्त नहीं है। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा की यात्रा उस दिन की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, यहां ऊपर एक लिंक दे रहा हूं, एक प्लेलिस्ट का लिंक। ये ओनली एस्ट्रोलॉजी है। आप इसे मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्लेलिस्ट में एक से बढ़कर के एक ज्योतिषीय कार्यक्रम है। अगर आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आप चाहते हैं कि आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि हो, तो आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज, विशेषकर पुराने वीडियोज एक एक करके अवश्य देख लीजिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद आनंददायी, बेहद ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, एक योग है श्रापित योग। जन्म कुंडली में यह योग शनि और राहु की युति से बनता है। आज इस योग से संबंधित एक अद्भुत जानकारी आपको देने वाला हूं, और साथ ही साथ शनि राहु के संबंध से संबंधित भी एक अद्भुत जानकारी आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, अगर देखा जाए तो इसे ज्योतिष शास्त्र में इस योग को, इस दुर्योग को ऐसा माना गया है, क्योंकि जिनकी कुंडली में है, देखने में आता है उनके जीवन काल में तमाम तकलीफें, परेशानियां आती ही रहती हैं। यूं समझ लीजिए कि जिनकी कुंडली में श्रापित योग हो, यह नाम ही इस योग का ऐसा रखा गया है श्रापित। जिस कुंडली में हो वो कुंडली कहीं ना कहीं श्रापित ही हो जाती है, उस जातक का विकास बाधित हो जाता है। विशेषकर कुंडली के जिस भाव में यह योग हो, उस भाव को बाधित कर देता है। यह तो आप योग के बारे में जानते हैं। प्रिय दर्शकों, जरा सोच के देखिए कि क्या यह योग ऐसा भी कर सकता है कि जातक के जीवन काल में कुछ अद्भुत परिवर्तन ले आए। इस बात को जरा समझना है तो ऐसे समझिए। आप सदैव यह ध्यान रखें और जानें कि सिक्के के एक नहीं वरन दो पहलू होते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि नाम के अनुरूप यथा नाम तथा गुण, यह योग बहुत बुरा है। परंतु हमेशा यह भी हमें ध्यान रखना है कि अगर अच्छाई है तो बुराई की नींव पर खड़ी होगी, बुराई है तो अच्छाई की नींव पर खड़ी होगी, यानी उसमें भी कहीं ना कहीं कोई अच्छाई है। प्रिय दर्शकों, शनि और राहु, यदि हम बात करें इन दोनों ग्रहों की, तो आज इस कलयुग में ये दोनों के दोनों ग्रह विशेष प्रभावी हैं। विशेषकर राहु की यदि हम बात करें, अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं। जन्म कुंडली में श्रापित योग बना हुआ हो, एक तो आप ऐसे समझ लीजिए श्रापित योग ये कि युति में हो, अथवा जन्म कुंडली में जहां आपके शनिदेव बैठे हुए हैं, शनि से आगे आप गिनिए, और एक तो हो गई युति यानी पहला भाव जहां भी होंगे दोनों। इसके अलावा शनि से राहु तीसरे में हो, शनि से राहु पांचवें में हो, शनि से राहु नवें में हो, शनि से राहु दसम में हो, और शनि से राहु एकादश में हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में इस तरह से शनि राहु का संबंध हो तो यह जबरदस्त माना गया है, यह बहुत ही बढ़िया माना गया है। ऊपर से मैं अभी आपको युति वाली बात थोड़ा आगे और बताता हूं, पहले यह समझ लीजिए। ऊपर से यह योग और ज्यादा श्रेष्ठ, यानी जातक के जीवन काल में विशेष चमत्कार उत्पन्न करने वाला वरदान तब बन जाता है जब इन दोनों ऐसे ही योग होने चाहिए कि यानी जहां शनि बैठे हों वहां से तीसरे राहु हों, वहां से पांचवें राहु हों, वहां से 9वें 10वें या 11वें राहु हों। यह आपने समझ लिया। अब शनि या राहु में से किसी एक पर उस लग्न के किसी एक कारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। एक उदाहरण से कि अगर यह मेष लग्न में है तो गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अगर यह मिथुन लग्न में है तो बुध की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए। आप आशा करता हूं समझ गए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि आज के इस परिवेश में यह योग बेहद अद्भुत, जातक को आम से खास बना देता है। संभव है कि यह बात तब भी लागू है कि इस स्थिति में जातक को संघर्ष हो, लेकिन वो खूब सफल होता है। अब यहां पर फिर रुकिए और थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। अगर किसी कारक ग्रह की दृष्टि न पड़े तब भी राहु और शनि का ऐसा संबंध हो, यानी कि तीसरे का,
पांचवें का यानी नवम पंचम हो गया, केंद्र का, केंद्र में मैंने सप्तम को नहीं गिना है, केंद्र में मैंने दसम और एकादश को गिना है, तो इन भावों में हो तो ऐसे भी अच्छा फल आता है, अच्छा फल। लेकिन मैंने कहा बेहद अच्छा फल तब आएगा जब कुंडली के किसी कारक ग्रह की दृष्टि हो। यह आपने समझ लिया। अब एक तथ्य और तर्क बचता है केवल युति वाला। प्रिय दर्शकों, युति हो, एक उदाहरण से लीजिए, अगर मान लीजिए कि यही युति कुंडली के चतुर्थ भाव में बनी हुई हो, यही युति कुंडली के सप्तम में बनी हुई हो, यही युति कुंडली के लग्न में बनी हुई हो, तो क्या हम तब भी इसको अच्छा कहेंगे? बिल्कुल, यह प्रश्न एक खड़ा हो सकता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो इन सभी भावों में, जहां मैंने इन भावों की चर्चा की, आप पंचम को भी साथ साथ ले लीजिए कि पंचम में मैंने शनि से राहु का संबंध तो गिनवा दिया, लेकिन यही शनि राहु की युति क्या पंचम में बनी हुई हो तब भी हम उसे अच्छा कहेंगे? तो जवाब है कि जिनकी कुंडली में है उनसे बेहतर कौन जानता है कि इन भावों में होकर के ये योग बहुत ही कष्ट प्रदायक होता है। क्या कारक ग्रह की दृष्टि से ये युति तब अच्छा फल देने लगेगी? जवाब है हां, कारक ग्रह की दृष्टि से यह युति निसंदेह अच्छा फल देने लगेगी। कमाल की बात समझिए, जरा गौर करिए कि इन दो ग्रहों को अगर आप अलग कर दे तो जन्म कुंडली के सर्वाधिक पापक ग्रह हैं, ये सर्वाधिक पापक ग्रह हैं। अब इन पर दृष्टि किनकी हो सकती है? तो दृष्टि हो सकती है सूर्य और मंगल की भी तो हो सकती है, वो भी तो किसी कुंडली में कारक है, मेष लग्न की कुंडली में तो भी तो कारक है। बिल्कुल उनकी दृष्टि हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए कि कुंडली के पंचम में श्रापित योग बना हुआ है और मेष लग्न की कुंडली में ऐसा है, तो मेष लग्न की कुंडली में पंचम में कौन सी राशि होगी? सिंह राशि होगी। और चलिए मान लीजिए किसी सिंह राशि पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाती है, कारक है वो इस लग्न के, तो अब यहां गौर करिए, तो सूर्य अपने घर को बचाने का काम करेंगे और अपने घर को बचाने के चलते जातक को कहीं ना कहीं संतति सुख भी दिला देंगे। परंतु यहां पर एक समस्या खड़ी हो जाती है कि दो विच्छेदात्मक ग्रह बैठे हैं और एक विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि है, फलतः जातक को संतति सुख अल्प ही होगी। लेकिन यहां दो बातें सदैव याद रखिए, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैं एक सूत्र समझाया करता हूं आपको कि ज्योतिष का एक तथ्य है, वो कहता है कि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य भावस्य वृद्धि ही। जो भाव अपने स्वामी से युक्त हो या दृष्ट हो, तस्य भावस्य वृद्धि, उस भाव की वृद्धि हो जाती है। तो क्या शनिदेव अपने घर को देख रहे हो तो सदैव वृद्धि करते हैं? तो मैंने आपको एक सिद्धांत इसके बारे में समझाया हुआ है कि उस भाव से संबंधित जो रिश्ते होंगे उसकी तो हानि होगी। शनिदेव अपने भी घर को देख रहे होंगे, एक उदाहरण से कि कुंडली का पंचम भाव हो, कुंडली का सप्तम भाव हो, कुंडली का चतुर्थ भाव हो, यहां शनि की ही राशि बनी हुई है, शनि अपने ही घर को देख रहे हैं, तो चतुर्थ को देख रहे हैं तो माता को कष्ट, पंचम को देख रहे हैं तो संतति को कष्ट, सप्तम को देख रहे हैं तो जीवन साथी को कष्ट रहेगा। परंतु इस भाव से विचारणीय जितनी भी बाकी की भौतिक चीजें होती हैं, जिसमें धन धान्य इत्यादि, चौथे भाव से भूमि भवन का विचार होता है, पंचम से जातक के ज्ञान बुद्धिमत्ता चातुर्य का विचार होता है, सप्तम से उसके व्यापार का, इन सबों के मामले में अत्यंत श्रेष्ठ फल होगा। वैसे ही अगर हम शनि और राहु की युति की बात करें, उस पर किसी कारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, उस लग्न के कारक की, तो समझ लीजिए ये योग जातक को बेहद अद्भुत व्यक्तित्व का बनाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा जातक बेहद सात्विक होगा, लेकिन अब यहां पर आपको और समझना है, ये युति असल में बड़ी अद्भुत है। इसको श्रापित योग कहा गया है क्योंकि पूर्व जन्म के कष्टों को प्रदर्शित, पूर्व जन्म के आपके गलतियों को प्रदर्शित करता है। लेकिन असल में देखा जाए तो इस युति में अद्भुत गुण छुपे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के अंदर एक बड़ा अद्भुत गुण है कि वो जातक के जीवन काल में उसकी कमियों को धीरे धीरे दूर करके उसको बड़ा पवित्र बना देते हैं। अब मान लीजिए कि यही युति लग्न में बनी हुई है किसी के, और मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में यह युति बनी हुई है, भले वहां शनिदेव नीच राशि में बैठे हुए हैं, हालांकि नीच राशि में बैठा हुआ होने चलते ये और बुरी कंडीशन वाली स्थिति हो जाएगी, पर इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो इस युति के कारण जातक को वो पीड़ा, वो कष्ट, वो परेशानी, जो भयानक कष्ट और परेशानी के रूप में देखा जाएगा, वो तुम मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन गुरु की अगर दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि वो इस लग्न के कारक हैं, फलतः ये युति जातक को धीरे धीरे उसको संघर्ष कराते कराते वही जो शनिदेव करते हैं, सोना बना देते हैं। तो जातक सोना बनेगा
और चूंकि राहु भी लग्न में है जिसके अंदर वो चातुरिता है, वो क्षमता जो राहु के अंदर है वो आम ग्रहों में नहीं, और वो गुरु की दृष्टि से दृष्ट होगा, फलतः जातक तो अद्भुत होना ही होना है। तो सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या उसके जीवन में कभी संघर्ष खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं, संघर्ष की स्थिति तो बनी रहेगी पर रिजल्ट उसको मिलेगा। अब लेकिन इसी युति को तीसरे भाव में ले लीजिए कि ये युति तीसरे भाव में बनी हुई है और किसी कारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, पूछना ही नहीं, ऐसा जातक हर दिन नया नया चमत्कार करे तो आप नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। नवम दसम एकादश अद्भुत योग। लेकिन वहीं चतुर्थ में बन जाए ये युति तो थोड़ा कष्ट होगा, सप्तम में बन जाए तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ये सदैव ध्यान रखिए कि ये युति है खराब, सामान्यतः ये बहुत ही कष्ट को। बीते दिनों शनि के पूर्व जन्म से जब मैं आपका संबंध बता रहा था तो मैंने बताया था कि राहु के संबंध से ही तय होता है कि जातक से पूर्व जन्म में कैसी गलती हुई है। पर इन दोनों ग्रहों की युतियां और अगर कारक ग्रह की दृष्टि उस लग्न के पड़ जाए, उस लग्न के कारक ग्रह की, अद्भुत है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है और देखा जाए तो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, परंतु देवगुरु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। अब गुरु के प्रभाव में आपका होना बढ़िया है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, स्वर्ण जल का स्नान करिए, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। धन की स्थिति थोड़ी अप एंड डाउन वाली रहने वाली है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश लगातार करने से भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु के प्रभाव में होने के चलते आपका काम भी बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन ठीक है, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में स्थिति ठीक ठाक है, बीचों बीच की, बहुत अच्छी नहीं है। आज का काम आप अगर जो हो पाए वो तो करिए, नहीं कल पर भी छोड़ते हैं तो कोई नुकसान नहीं, आने वाले दिनों में और अच्छा परिवर्तन हो जाएगा तो कर लीजिएगा। प्रेम संबंध ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, प्यार का इजहार ना करें क्योंकि स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। विद्यार्थियों को थोड़ा तनाव रहने वाला है, परेशानी रहेगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो सावधानी जरूर बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, बुध के नक्षत्र में, और बुध के ही विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कहना नहीं कि आज का दिन आपके लिए बेहद खास है, मन प्रसन्न, हर तरह से सफलता। आज प्रातःकाल सभी वृषभ राशि के जातक अगर हो घर में थोड़ा सा आपके पास फिटकरी, तो फिटकरी से अपने दांत को आप रगड़ करके साफ करिएगा और साथ ही साथ भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ का भक्षण कर लीजिएगा। काम बनेगा, अच्छा खासा दिन बीतेगा, वाणी में भी चमत्कारिक प्रभाव आएगा और एक के बाद एक आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं, पर सोच समझ करके ही बोलना होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ होगा, आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, परंतु एक बात जरूर ध्यान रखें, आज वृषभ राशि के जातक कोई भी कदम उठाइए जल्दबाजी में नहीं, हर तरह से विचार करके। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग करिए, दिन बहुत अच्छा है। और मन, विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात करूं तो आज शुक्र के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं, दिन बहुत बढ़िया है। आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के उसको गूंथ लीजिए और उसी आटे को आज गाय को अवश्य खिलाइए। काम अच्छा रहेगा आपका, कार्यक्षेत्र में तारीफ होगी, धन धान्य के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो जरूर लीजिए, अच्छे से सोच विचार करके लीजिए, पर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हर तरह से दिन ठीक है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपको आपकी समझदारी का फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में विशेष लाभ रहने वाला है, दिन अनुकूल है। राजनीति से जुड़े हैं तो आज का दिन विशेष सहयोग देने वाला है। और किसी से मतभेद है, आप चाहते हैं कि संबंध मधुर कर लिया जाए, तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, कोई उपहार मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आशा के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना, राहु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखिएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो, अगर आप व्यापारी हैं तो,
और अगर आप सामान्य एक व्यक्ति हैं जो घर में रहता है, तो सबसे पहले तो कर्मचारी जो आपके आसपास हो, कार्यक्षेत्र में हो तो आपके आसपास, आपके कार्यक्षेत्र में हो तो आसपास, घर के आसपास कोई काम करने वाले लोग आ रहे हैं, उनको आज कुछ मिठाई वाली चीज, कोई मीठा चीज, मीठा खाद्य पदार्थ खाने के लिए दीजिए। विवाद से, विवादित लोग से जितना हो सके दूर रहिए। मेहनत से पीछे मत हटिए। आप जिस काम में लगन लगाएंगे, मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ, उसमें सफलता मिलेगी, लाभ होगा। खर्च अधिक रहने वाला है। आज पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर लाइफ में थोड़ी चिंता रहने वाली है, पर अच्छी बात यह है कि आज का उपाय करिएगा, दिन आपके पक्ष में हो जाएगा। लंबे समय से कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आ सकता है। पर कोई बड़ा फैसला, आज कोई बड़े कार्य को प्रारंभ करने का न लें। वाणी पर अपने विशेष संयम रखें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज कत्थई है। निवेश जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना और शुक्र के विशेष प्रभाव में आपका होना दिन बहुत अच्छा नहीं है। गाय को प्रातःकाल आटे की लोई अवश्य खिलाइएगा या रोटी के ऊपर गुड़ रख करके खिलाइए। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी। आमदनी में कमी दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी चिंता, मानसिक अशांति रहने वाली है। तो वहीं परिवार के मध्य भी अशांति और बेचैनी की स्थिति है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश न करें। धनागमन से ज्यादा धन गमन, परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही, पैसा भी कहीं फंस सकता है। प्रेम संबंध में भी तनाव दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो जबरदस्त मेहनत के बावजूद जो उचित सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलने वाली। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातक सचेत रहें, दिन बहुत अच्छा नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, बुध के नक्षत्र में शुक्र के विशेष प्रभाव में हैं आप। दिन बहुत बढ़िया है। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा, दिन अच्छा बीतेगा आपका। उत्साह में वृद्धि होगी, सोचे हुए काम बनेंगे, परेशानियां खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी और जरूरत पड़ने पर मदद भी मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऋण से मुक्ति पाने का मार्ग आपको मिलेगा। धन की चिंता से मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर पूरा दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। मन की चिंता आज दूर हो जाने वाली है, चिंता नहीं करनी है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। जो मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। यात्रा जरा सावधानी के साथ करें। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जो भी बिगड़े आपके काम हैं वो सब बनेंगे। लकी अंक आपके लिए आज जो 7 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। सफेद वस्त्र भी यानी सफेद रंग भी आप इस्तेमाल करिए, हरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, बुध के नक्षत्र में और बुध के ही विशेष प्रभाव में हैं आप। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है दिन। आज देवी के मंदिर में जाइए, देवी का दर्शन करिए। कहीं रास्ते में किन्नर मिल जाएं तो किन्नरों को कुछ दान देकर के उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। दिन अच्छा होगा, लाभप्रद रहेगा। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। कार्यस्थल पर आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, व्यापार में लाभ होगा। बस इतना ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करिए। और यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा भी थोड़ी सावधानी के साथ ही करनी होगी। विपरीत का विशेष सम्मान करिए। बिना सोचे समझे किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गलत टीका टिप्पणी करना, इससे बचना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध में भी थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, तो वहीं विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। और आज आप विशेष सूर्य के प्रभाव में रहने वाले हैं। भुवन भास्कर को प्रातःकाल जल दीजिएगा, अर्घ्य दीजिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, गुड़ खाकर के खाली पेट पानी पी लीजिएगा। इससे सकारात्मक सोच में आपकी वृद्धि होगी। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कोई भी बात कहने से पहले सामने वाले से अच्छे से सोच विचार करके ही कहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों का व्यापारिक क्षेत्र अच्छा दिखाई पड़ रहा है। क्षेत्र में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा थोड़ा सावधान इस मामले में रहें कि उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन हो सकते हैं। हालांकि आपका कोई काम रुकेगा नहीं, आपके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है, अलग बात है, लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, बिना मांगे किसी को कोई सलाह न दें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और कोई अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, बुध के नक्षत्र में, और शुक्र का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर के उस हल्दी को गूंथ करके गाय को खिलाइए। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थोड़ी चिंता रहेगी, गृह कलह की संभावना है, आत्मविश्वास में कमी आपको महसूस होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन थोड़ा पेचीदा रहेगा, उलझा सा रहेगा, किसी भी मामले में आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली हो। तो वहीं कार्यस्थल पर भी बड़ा सचेत रहना है। आज किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, धोखा मिलने वाली है। व्यापारियों को भी बहुत सचेत रहना होगा। जहां इनकम होनी चाहिए वहां धोखा, वहां परेशानी दिखाई पड़ रही है। परिवार के सदस्यों से किसी भी तरह का अनबन मतभेद करने से आपको बचना चाहिए। वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी मन अच्छा तो नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप ना करें। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना, बुध के नक्षत्र में, और शनिदेव के विशेष प्रभाव में हैं आप। प्रातःकाल 8 काला उड़द ले लीजिए और हनुमान जी के बाएं पैर पर जाकर के अर्पित करिए। मन की आकांक्षा पूर्ण होगी। यूं समझ लीजिए कि हर चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी का साथ मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी, अवसर आपको मिलने लगेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बढ़िया हो जाएगा। योजना बना करके काम करिएगा। किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए, किसी भी तरह के निवेश को करने के लिए आज का दिन खास है, पर धन उधार नहीं किसी को देना है। लव लाइफ अच्छी दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। मानसिक तनाव, सिरदर्द, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना, बुध के नक्षत्र में, और राहु के विशेष प्रभाव में है आप। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। और घर के आसपास कोई सफाई कर्मचारी इत्यादि आते हों तो उनको कुछ मिठाई इत्यादि मिष्ठान खाने के लिए दीजिए। कोई बड़ा परिवर्तन खुद में अगर करना है, कोई गलत आदत, बुरी आदत, मद्यपान, सिगरेट या किसी भी तरह से मुक्ति पानी है, तो उसके लिए आज आपको संकल्प लेना चाहिए। परिवार की ओर से भी सहयोग मिलेगा, जहां भी रहेंगे मित्र से भी सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आप हैं तो वहां पर जो आपके सहयोगी हैं उनसे सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो भली भांति उसका विचार कर लीजिए, उसको समझ लीजिए तभी निवेश करिए। झूठ बोलना, झूठा वादा, झूठी तारीफ, इससे आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पुराना रोग या पेट जन्य रोग, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें। मीन के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, बुध के नक्षत्र में और सूर्य के विशेष प्रभाव में है आप। लाल चंदन से राम राम लिख करके बिल्वपत्र पर शिवलिंग पर चढ़ाइए। मन खुश होगा, मन प्रसन्न होगा, सहयोग मिलेगा। आज दूसरों से जरा बात करते समय इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी बातें सामने वाले को मीठी लगे। अब मीठी लगे इसके लिए झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, पर सत्य भी ऐसा न बोला जाए जो सामने वाले को चुभ जाए। कोई महत्वपूर्ण आपका काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। मित्र की सहायता से भी काम बनने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आप खुद के दम पर कई सारे काम निपटा लेंगे। जिन लोगों की पदोन्नति होने वाली थी वो होगी। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत अच्छा है दिन। शेयर मार्केट से आपको विशेष फायदा होने वाला है, परंतु जल्दबाजी नहीं करनी, हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना, इससे नुकसान होगा। और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, चाहे वो आपसे कितना भी छोटा हो पद और कद में। बाकी दाम्पत्य जीवन ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं को भी समझिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं खास कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर में चोट लगने की घटना घटित हो सकती है, तो सचेत रहिए, सिर को बचा के रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप अवश्य करिए।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।